हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश जायसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस वे। आज का ये जो सेशन है, आज का ये जो लेक्चर है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के एक और टॉपिक के ऊपर। मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर पहले ही 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर और दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। पहले वीडियो में हमने आपको बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी चीज़ क्या होता है या सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। और उसी पे रिलेटेड सेकेंड पार्ट में हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। थर्ड पार्ट जो है हमारे पास, थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि नॉमिनल और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास। पर उससे पहले आपको हम एक बात और बोल देते हैं, अगर आप लोग फर्स्ट 2 पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग फर्स्ट 2 पार्ट का वीडियो पहले ही देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट 2 पार्ट का वीडियो आप लोग जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपका बाकी का पार्ट क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ से अगर आपको बाकी का पार्ट को क्लियर करना है तो आप बाकी का पहले 2 पार्ट के वीडियो को एक बार जाके देख लीजिए। हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, या आप लोग डायरेक्टली हमारे चैनल द सक्सेस विंग पे जाके भी उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप लोग उस वीडियो को। अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, नॉमिनल और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलने का मतलब हमारे पास क्या होता है, एक साल के अंदर में जब हमारे पास रेट फ्लक्चुएट होता है, दैट मीन्स रेट चेंज होता है, उस तरह के रेट को, उस तरह के चेंजेस को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि साल भर के अंदर में हमारे पास रेट का फ्लक्चुएशन, रेट का चेंजेस। तो ये चीज के ऊपर, तो अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इसके कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर कि फॉर्मूलाज क्या है, और इसी पे कुछ बेस्ड एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से करके इसको सॉल्व करना। देखिए, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इफ इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड मोर देन वंस इन अ, ठीक है, इन अ ईयर, एक से ज्यादा जब हमारे पास एक ही साल में जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईयर एक्सीड्स नॉमिनल पर एनम इंटरेस्ट रेट। वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है नॉमिनल पर एनम इंटरेस्ट के ऊपर। सिंपल सा बात है, आप लोग सभी जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपको हम कोई पैसा, एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम 5,000 रुपये आपको दिए हैं 3% के रेट पे, आप उसका 6 महीना तक यूज कर लिए उस 5,000 का। अब 6 महीना में मेरे को कुछ ना कुछ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। हम बोले नहीं नहीं, मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम रेट क्या किए, 3.5% कर देंगे। तो अब जो 3.5% जो रेट किए हैं वो किस पे किए हैं, 6 महीना के बाद हम जो रेट चेंज किए 3.5%, यानी कि 6 महीना तक तो मेरे को 3% रेट पे मिला वो पैसा, तो यानी कि 3% रेट पे जो अमाउंट मेरा आएगा, उस अमाउंट पे 3.5% का रेट, दिस इज नोन एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स मेरा पैसा तो ऑब्वियस बात है बढ़ा और उसका रेट भी चेंज होगा। अगर हम 3% पे साल भर में निकालते हैं तो कुछ अलग आता, और वही हम 6 महीना बाद, अगर 6 महीना बाद और ऐड करें 3.5%, मीन्स 6 महीना पहले और 6 महीने बाद का ऐड करें 3.5% पे, तो हमारा जो अमाउंट होगा वो अलग आएगा। तो यही होता है हमारे पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका। देखिए, पहले के वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी किए थे, पर आज पूरा इसमें डिटेल में बताते हैं कि डिटेल में क्या है। देखिए, ई आर इज इक्वल्स टू 1, ई आर इज इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई के इंटू 100 होल टू द पावर के -1। डायरेक्टली हम इसका फॉर्मूला बता दिए -1 करके। देखिए, हम लोग के पास होता क्या है यहाँ पे, -1 इसलिए कर दिए क्योंकि वहां पे देखिए लास्ट वीडियो में हम इस चीज को नहीं समझाते कि -1, लास्ट वीडियो में हम खाली आपको दिखा देते कि हमारे पास आया था 106.12, तो हम क्या किया, हमारे पास 6.12 इज अ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, हम बता दिए पूरा फॉर्मूला को प्रॉपर वाइज लिख के कि हमारे पास होता है ई आर, ई आर का मतलब होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस आर बाई के इंटू 100 होल टू द पावर के -1। तो ये हमारे पास यहाँ पे ई आर का मतलब हम लिखते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर का मतलब नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल मतलब जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था, और फिर उसके बाद से के का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव पर ईयर, कितना टाइम हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं उससे। जैसे अगर साल भर में है तो यानी 12 टाइम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे उससे हर महीने के हिसाब से, ठीक है, तो वो चीज़ हो गया। अगर क्वार्टरली बोला तो 4-4 महीने पे हम इंटरेस्ट रेट उस पर ये करेंगे। तो ये सब चीज़ें। अब उसके बाद हम लोग इसी में दूसरे टॉपिक के ऊपर जो डिस्कस करेंगे, दूसरा टॉपिक है हमारे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आप लोगों को सभी को पता है कि जो हमारे पास इंक्रीजेज होता है उसी के बारे में बताते हैं। लेट
P0 बी द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, हम P0 से डिनोट किए पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन को, विच ग्रोज एट द रेट ऑफ R% पर एनम, R% रेट से जो बढ़ रहा है हमारे पास पर साल। देन द पॉपुलेशन ऑफ PN, PN का मतलब हमारे पास जो करेंट पॉपुलेशन है, PN आफ्टर n ईयर्स, मीन्स n साल बाद हमारे पास पॉपुलेशन क्या होगा। तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताएं, PN इज इक्वल्स टू P0 ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n। लाइक एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट के लिए ही है, अमाउंट जैसा ही है ये फॉर्मूला, और इससे हम लोग पॉपुलेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास होगा। यहाँ पे PN का मतलब पहले ही बता दिए कि हमारे पास PN का मतलब होता है पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, P0 का मतलब होता है पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब करेंट पॉपुलेशन जो हमारे पास था पहले, पॉपुलेशन बिफोर n ईयर्स, और R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमारे पास n का मतलब टाइम। फिर उसके बाद से इसी में हम लोग पढ़ते हैं डेप्रिशिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोला जाता है डेप्रिशिएशन, बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपको इसके लिए हम एक टिप्स के तौर पे, एक नोट के तौर पे बोल दें कि डेप्रिशिएशन हमेशा मशीनरी के लिए ही यूज होता है, मशीन्स के लिए ही यूज होता है। यानी कि कोई भी चीज़ का वैल्यू अगर मान लीजिए खरीदते हैं और खरीदने के बाद उसका वैल्यू ऑब्वियस बात है घटना चालू हो जाता है, वहाँ पे डेप्रिशिएशन यूज हो रहा है। जैसे मान लीजिए मशीन आप खरीदे, मशीन आज मान लीजिए 1 लाख का मशीन खरीदे, 4 साल चला लिए, तो आपको क्या लगता है कि मशीन का दाम बढ़ेगा? नहीं, मशीन का दाम सीधा घटेगा। दैट मीन्स क्या हुआ, वहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ, घट गया। जैसे मान लीजिए हम एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम एक बाइक खरीदे, 2 लाख रुपए का एक बाइक खरीदे, मान लीजिए हम उसे 2 साल बाद बेच देंगे, तो 2 साल बाद हमको 2 लाख रुपए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो मशीन है, यहाँ पे डिप्रिशिएशन होगा, डिप्रिशिएशन होकर यानी कि मेरे को 1,20,000 मिला, 1,30,000 मिलेगा, ठीक है। यानी कि हमारा यहाँ पे रेट ऑफ डिप्रिशिएशन चार्ज होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, बोला क्या गया, लेट V0 बी द इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मतलब जितना का हम खरीदे, मेरा स्टार्टिंग प्राइस, ठीक है, इनिशियल वैल्यू ऑफ द मशीन विच डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ R%, घट रहा है वो कितने परसेंट से, R% के रेट से घट रहा है पर एनम। देन द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर n ईयर्स, देन वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर n ईयर्स मतलब n साल बाद क्या होगा उसका, ठीक है। देखिए Vn इज इक्वल्स टू V0 ब्रैकेट में 1 माइनस R/100 होल टू द पावर n, सेम एज सेम, यही चीज हो गया। फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिए, देखिए, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाई इतना परसेंट, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 1.5% पर एनम, मीन्स हर साल उसका क्या हो रहा है, 1.5% पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक। दूसरा यहाँ पे बोला कि ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर मीन्स उस ईयर के मुकाबले, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द टोटल इंक्रीजेज ऑफ द पॉपुलेशन बी 40%। अब यहाँ पे बोला कि पॉपुलेशन 40% कब इंक्रीज कर जाएगा, इसका हमको वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन क्या है ये भी नहीं पता है, फाइनल पॉपुलेशन क्या है ये भी नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट द इनिशियल पॉपुलेशन बी एक्स, चलिए एक्स मान लिए इनिशियल पॉपुलेशन को। अब यहाँ पे बताइए, हमारे पास बोला है कि इनिशियल पॉपुलेशन पे कितना परसेंट एवरी ईयर बढ़ रहा है, हर साल 1.5% इंक्रीजेज हो रहा है। दैट मीन्स अगर हम लोग इसका पॉपुलेशन निकाले 1 ईयर का, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा x प्लस एक्स का 1.5%, यानी x का 1.5% बोलने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 1 प्लस 1.5/100 होल टू द पावर 1 होगा। इसे कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, ये देख लीजिए एक बार। तो ये हमारे पास आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1.015x, दैट मीन्स हमारे पास आ रहा है 2.015x। ये हो गया हमारे पास पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर्स। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, बैक टू बैक, अगर मान लीजिए 2 साल का पॉपुलेशन निकालते हैं, तब 2 साल का पॉपुलेशन किस पे निकालेंगे, इस पे। फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 3 साल का पॉपुलेशन निकालेंगे, इसी तरह से क्या करेंगे, शो ऑन हम लोग 40 का पॉपुलेशन निकालेंगे, 40% पे कितना होगा, मीन्स। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए हम लोग इसी में निकालते हैं, देखिए आपको ध्यान दीजिएगा इस पर। फिर हम लोग लिखेंगे सिमिलरली। अब इसी तरह से निकालेंगे आफ्टर 2 ईयर्स पॉपुलेशन विल बी, आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन विल बी
ठीक है। इसी तरह से निकालेंगे हम लोग, फिर से वही काम करेंगे 2 साल बाद। तो यानी कि 1 साल भी जब निकाले तो हमारे पास 1 साल का कितना निकला था, 1 साल का हमारे पास निकला था 1.01, ठीक है, 1.015। उसी तरह से हमारे पास दूसरे साल का भी वही निकलेगा 1.015 इंटू, तो लिखेंगे हम लोग इज इक्वल्स टू 1.015 इंटू 1.015 पी। तो ये हो गया हमारे पास। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो आ रहा हमारे पास 1.0302225 पी। दैट मीन्स अगर हम लोग इसी तरह से लिखें, सो पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स या आफ्टर n ईयर पॉपुलेशन विल बी, तो हमारे पास n ईयर का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा 1.015 इंटू 1.015 होल टू द पावर n। सिंपल सा चीज़ है, इंटू पी हो जाएगा हमारे पास। दैट मीन्स इसको नहीं लिख रहे हैं, सॉरी, पी हो जाएगा इंटू में, तो यानी कि हो गया पी इंटू 1.015 टू द पावर n। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। पॉपुलेशन 40 को 40 से बराबर कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन पी है तो 40% पे हमारे पास पॉपुलेशन कितना होगा, यानी कि हम लोग जानते हैं 40 पे हमारे पास पॉपुलेशन होगा 1.4 पी। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.4 पी इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा 1.015 होल टू द पावर n, ठीक है। तो p और p हमारा कैंसिल आउट हो गया, यानी 1.4 इज इक्वल्स टू 1.015 होल टू द पावर n। यानी कि हम लोग को यहाँ लॉग लेना पड़ेगा, बिना लॉग लिए सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बिना लॉग लिए से सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम डायरेक्ट बोले इसको तो डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं, पर फिर भी हम आपको बता देते हैं इसको कि देखिए लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग 1.4 इज इक्वल्स टू लॉग n सामने आ जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 1.015। तो देखिए दोनों का वैल्यू क्या होता है, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 1.4 को हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू कि 2 × 7 होता है। तो चलिए 1.4 और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू हम बताते हैं आपको क्या होता है। तो फ्रेंड्स लॉग 1.4 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.1461। ये आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, आप इतना टेंशन मत लीजिएगा इसके लिए। और n इंटू हमारे पास लॉग 1.015 का वैल्यू क्या होता है, देखिए का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.006466। तो ये हो गया हमारे पास दोनों का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है। दैट मीन्स n इक्वल्स टू 0.1461 डिवाइडेड बाई 0.006466, यानी कि डिवाइड करेंगे 0.1461 डिवाइडेड बाई 0.006466, यानी फाइनली आ रहा हमारे पास 22.595। दैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 22.6 ईयर। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर इसका। तो इस तरह से करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन सीए फाउंडेशन के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अ मशीन, जो कि हम डिप्रिशिएशन के ऊपर लिए हैं, कि डिप्रिशिएशन पे एक एग्जांपल दिखा रहे हैं आप लोग को कि डिप्रिशिएशन का क्वेश्चन कैसे करके दिया रहता है। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है सीए फाउंडेशन में भी क्वेश्चन। बोला है कि अ मशीन इज डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। द ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 10,000 एंड द अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू वॉज 3,750 रुपीज़। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ लाइफ, मीन्स मशीन का लाइफ निकालना है कि मशीन कितने समय तक जाएगा। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास V0 दिया हुआ है 10,000 रुपीज़, VN भी दिया हुआ हमारे पास 3,750 रुपीज़, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 10%। पहले तो हम लोग इसका डेटा लिख लिए। डेटा लिखने के बाद क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला में जाएंगे। तो फॉर्मूला इक्वल्स टू पढ़ाए थे VN इक्वल्स टू V0 ऑफ 1 माइनस R/100 होल टू द पावर n। यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, यानी कि हमारे पास इसका वैल्यू दिया हुआ है 3750 इज इक्वल्स टू इसका वैल्यू दिया हुआ है 10,000 इंटू 1 पॉइंट,
हम लोग r बाई इसको कर देते तो हमारे पास हो जाएगा 0.01, सॉरी 0.1 हो जाएगा, सॉरी 0.1 हो गया ये, होल टू द पावर n। अब हमें यहाँ भी n का वैल्यू निकालना है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3750 डिवाइडेड बाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट, ये प्लस है सॉरी, माइनस है सॉरी, तो आ रहा हमारे पास 1 माइनस 0.1 होल टू द पावर n, यानी कि फाइनली जो हमारे पास हो रहा है, इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं या इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास काटने के बाद मिल रहा है ये हमारे पास 3/8 आएगा फ्रैक्शन में, इज इक्वल्स टू ये हमारे पास जो हो गया वो हो गया 0.9 होल टू द पावर n। तो यहाँ अगर हम लोग लॉग लेते हैं तो लॉग जब भी डिवाइड में रहता है तो माइनस में चला जाता है, तो यानी हो जाएगा लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल्स टू, यहाँ हो गया n लॉग 9 है 0.9, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, खाली बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, हम आपको पूरा बता देते हैं। अभी भी हमने आपको log 3 का वैल्यू दिया था, log 3 का वैल्यू हमने दिया था आपको 0.4771 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 log 2, यानी कि 3 इंटू log 2 का वैल्यू भी हमने आपको दिया था 0.3010 माइनस n, ये हमारे पास जो है log 0.9, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू में, ब्रैकेट में लिख सकते हैं log, इधर आ रहा हमारे पास माइनस में 0.4259 इज इक्वल्स टू n इंटू, यहाँ भी माइनस में आएगा हमारे पास log, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3 log 2, ठीक है, सॉरी 2 log 3 लिख सकते हैं इसको, तो 2 इंटू 0.4771 तो हो गया हमारे पास 0.9542 माइनस 1, तो माइनस 1 log 10 का वैल्यू माइनस 1 होता है, तो यानी कि यहाँ भी आ रहा है हमारे पास माइनस में 0.458, तो माइनस में 0.0458, यानी कि फाइनली हमारे पास हो गया माइनस माइनस रिमूव हो गया, यानी n इक्वल्स टू मिला 0.4259 डिवाइडेड बाई 0.0458। अब हम लोग यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको, तो n इज इक्वल्स टू 0.4259 डिवाइडेड बाई 0.0458, तो यानी कि आ रहा हमारे पास 9.299, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आया 9.299, दैट मीन्स इसे हम लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्स में 9.3 ईयर। तो ये होता हमारे पास मशीन का इफेक्टिव लाइफ। तो ऐसे करके हमें सॉल्व करना होता है इस तरह क्वेश्चन का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में आप लोग सीधा सीधा क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए, क्वेश्चन में बोला क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, आपका हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन में डेटा क्या दिया, ऑब्जर्वेशन क्या दिया, अगर उसे आप लोग लिख लेते हैं तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से बहुत ही प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम और कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा वो होगा एनयूटी के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाता है सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन के लिए। थैंक यू। log 9 माइनस log 10, क्योंकि हम पॉइंट को करके डिवाइड कर दिए, तो यानी कि फाइनली हमारे पास मिला, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मिल रहा है